प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 4.4 पढ़ने वाले हैं। 4.4 प्रश्नावली सेम 4.3 के जैसा बनेगा। थोड़ा भी परिवर्तन देखने को इसमें नहीं मिलेगा, चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपके एग्जाम की व्यू से, क्योंकि इस प्रश्नावली से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। तो चलिए, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैथ जो है ना, एक बार समझ गए ना तो बहुत मजा आता है बनाने में। ठीक है, तो समझिए और प्यार से बनाइए। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का धज्जिया उड़ाते हैं और देखिए, प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल का कब अस्तित्व होगा, पिछले क्लास में बता दिए थे। यदि विवेचक का मान 0 आता है या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम कह सकते हैं कि जो मूल का अस्तित्व है। यदि डी का मान निगेटिव आता है, यानी जो संख्या आएगा वो माइनस में आएगा, तो हम कहेंगे इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। तो जब मूल्य अस्तित्व में नहीं है तो हम उसका मूल के प्राकृतिक मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि जब पहले इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। यदि अस्तित्व में होगा तो आगे बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। तो देखिए, हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हो जाएगा 2। बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा -3। और सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हो जाएगा 5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी निकालिए, यानी विवेचक निकालिए। तो विवेचक इक्वल टू क्या होता है, तो कहिएगा b² - 4ac होता है। चलिए, तो यहाँ b का मान कितना है, तो कहिएगा -3 है। तो -3 का होल स्क्वायर कीजिए, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 रखिएगा और b का मान 5 रखिए। चलिए, तो यहाँ से a का 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। माइनस में है तो 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो ही जाएगा, तो 9 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40 हो गया। यानी डी का मान कितना आया, तो कहिएगा -31 आया। तो जो हमारा विवेचक निकल के आया वो माइनस में आया। तो जब माइनस में विवेचक आया तो इसका मूल ज्ञात हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो लिखिए यहाँ पे, अतः इसका मूल्य, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे। क्यों, तो लिख दीजिएगा क्योंकि डी का मान नेगेटिव है, इसलिए। ठीक है, तो यही बस इतना ही लिखिए, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है आप लोग के लिए, कि प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसमें भी आपका पहले विवेचक निकालेंगे, जांच करेंगे कि जो इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ए का मान कितना होगा, तो ए का मान 3 बोलिएगा। चलिए, बी का मान कितना, तो बी का मान हो जाएगा -4√3 होगा। चलिए, और सी का मान, तो सी का मान 4 होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, डी निकालते हैं। तो जब विवेचक निकालेंगे फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना, तो -4√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा और -4 इंटू a का मान 3 और b का मान c का मान 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 3 होगा। तो 16 × 48 हो जाएगा, यानी प्लस का 48 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 4 × 16 16 × यही 48 होगा।
तो यहाँ डी का मान 0 आ गया, यानी जब डी के मान 0 आ गया तो विवेचक जो है, यानी विवेचक हमारा कितना आया, 0 आया, तो मूल अस्तित्व होंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होंगे। जब मूलों का अस्तित्व होंगे तो अब इसे आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब हल करते हैं इसको। तो लिखिएगा अब द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से आप मूल्य निकाल लीजिए। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, और d की जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अब जो x के मान होगा, x के, तो x इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस बी, यानी b का मान कितना, तो माइनस 4√3, तो यहाँ माइनस और उसके बाद माइनस 4√3 प्लस माइनस क्या है, रूट अंडर डी, और डी का मान 0 है, तो रूट अंडर डी के मान 0 अब बटे 2 इंटू ए का मान कितना, तो ए का मान 3 है, तो 3 रख दीजिए। चलिए, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4√3 अब प्लस माइनस 0 अब बट्टे में 6, तो x के मान कितना आएगा, तो कहिएगा 4√3 अब बट्टे 6, एक बार 0 को ऐड कीजिएगा तो उतना ही होगा, 0 को घटाइएगा तो उतना ही होगा। तो यहाँ से कट के x के मान कितना आया, तो x के मान 2√3 अब बट्टे में 3, यही 2 बार आएगा, क्योंकि एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, तो यही होगा, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा प्रश्न था। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे वाला भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के व्यू से देखिएगा। 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, ये भी जो 1-2 नंबर प्रश्न बना है सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए इसमें भी हम ए, बी और सी देखते हैं जो कितना है। तो ए कितना है, तो ए है 2, चलिए बी कितना है, तो बी है 6, और सी कितना है, तो सी है आपका 3। अब यहाँ से आप डी निकाल लीजिए। तो जब विवेचक ज्ञात करेंगे तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का कितना वैल्यू है, 6 है, 6 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुने a का मान 2 रखिए और c का मान 3 रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6×6 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 के 24 हो जाएगा। 36 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 और 1 12 आ रहा है, यानी डी का मान पॉजिटिव में 12 आया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बी का मान, ए का मान 2, बी का मान 6 और सी का मान 3 है। यहाँ से बी तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 4ac 2 3, यानी 4 दूनी 8 3 के 24, 36 में से आपका 24 जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डी हमारा 12 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो प्यारे बच्चों, जब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो इसका मूल अस्तित्व में है। तो लिखिए यहाँ पे, अतः इसका मूल्य अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो इसे आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात कर रहे हैं, तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से जब मूल्य ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो माइनस बी, बी का मान कितना है, तो कहिएगा 6 है,
तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 12 अब बटे 2 इंटू ए का मान कितना रखिएगा 2 रखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं x के मान कितना हो जाएगा। तो x के मान हो जाएगा -6 प्लस माइनस अब यहां से √12 का मान कितना होगा। तो √12 के जब वर्गमूल निकालिएगा √12 का तो आपका वर्गमूल देखिएगा 4 तिहाई 12 होगा कि नहीं। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा और √3 हो जाएगा यानी 2√3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2√3 आप बटे नीचे आप 4 लिखिए। चलिए अब देखिए आगे कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा तो √3 बचेगा। अब बट्टे में क्या बचेगा तो बट्टे में 4 बचेगा। ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो -3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब यही हमारा मूल मान हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लीजिए तो -3 प्लस √3 बटे 2 एक तो ये हो गया एक हो जाएगा -3 अब -√3 बटे 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा प्रश्न था, ध्यान से देखिएगा और बनाइए, पढ़िए। अब कब पढ़िएगा 4-5 मंथ आपका एग्जाम है, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है 2 नंबर। 2 नंबर बहुत प्यारा प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण की का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 मूल बराबर हो, ठीक है, यानी मूल बराबर हो। तो देखिए यहाँ यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो a का मान कितना लिखिएगा तो a का मान हो जाएगा 2। चलिए b का मान कितना तो b का मान हो जाएगा k और c का मान कितना तो c का मान 3 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। d निकाल लीजिए। जब d निकालेंगे फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना तो b का मान है आप k तो k का स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू a का मान 2 रखिए और c का मान 3 रखिए। यहाँ तो प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। अब k का स्क्वायर यानी k² माइनस 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ कह रहा है कि जो 2 मूल बराबर होंगे तो 2 मूल कब बराबर होंगे तो लिखेंगे चूंकि d = 0 होंगे यानी d = 0 होंगे तभी तो 2 मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे d का मान कितना है तो k² - 24 = 0। तो k² के मान निकाल लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो 24 प्लस में हो जाएगा। k का मान निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा यानी 24 पे रूट आ जाएगा। तो k का मान 24 का वर्गमूल कितना होगा तो देखिए 24 के वर्गमूल निकाल लीजिए। 24 के वर्गमूल निकालिएगा तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, यही ना होगा। तो 2 का पेयर लगा दीजिए यानी 4√6 होगा। 4√6 होगा कि नहीं 2√6 होगा, 4 रूट नहीं। यहाँ से 2 का पेयर लगा के निकाल दीजिए तो 2√6 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस माइनस 2√6 आपका आंसर हो गया। यानी k का जो मान आया वो आपका एक बार प्लस में 2√6 आएगा और एक बार माइनस में 2√6 आएगा। यही आपका k का मान पूछा है, ठीक है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत आसानी से भी प्रश्न बन रहा है। तो ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखा जाए कि निम्न वही प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 मूल बराबर हो। तो 2 का 2 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए
प्रश्न है के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। प्रश्न तो यही है। चलिए इस के को गुना कीजिए तो लिखेंगे के एक्स को एक्स में गुना करेंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के इंटू एक्स हो जाएगा अब प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान कितना होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है वो ए का मान होता है यानी के। चलिए और बी का मान कितना होगा तो बी का मान हो जाएगा आपका 2k और सी का मान कितना तो सी का मान लिख दीजिएगा 6। तो अब विवेचक निकालिए। तो चलिए विवेचक निकालते हैं यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान 2k का होल स्क्वायर माइनस में बी। ठीक है, यहाँ माइनस में ना है, यहाँ माइनस होगा माइनस 2k। ठीक है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k और बी सी का मान 6 रखिएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौका 24 के। तो ये आपका डी का मान आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए जब डी के मान आ गया तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलिए आगे चलते हैं। पहले देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 2 मूल बराबर होंगे। तो 2 मूल बराबर होंगे तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 तब देखेंगे। ठीक है, तब कितना होगा तो लिखिएगा 4k एक्स स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4k को कॉमन ले लीजिए। तब 4k को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा तो यहाँ पे 6 चौके 24 6 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप के का मान निकालिए तो 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, के माइनस 6 इक्वल टू 0 बटे 4k आके 0 में भाग लग जाएगा तो k माइनस 6 का मान 0 हो जाएगा यानी k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का मान कितना तो k का मान 6 लिखिएगा। यही आपका आंसर हो गया यानी k का जो वैल्यू आया ये 6 आया। तो बहुत प्यारा प्रश्न ये भी है आपके एग्जाम के व्यू से। अब चलिए तो अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे और 3 नंबर भी प्रश्न बहुत प्यारा है, लाजवाब प्रश्न है। देखिए प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आसान भी प्रश्न है। तो चलिए देखिए बनेगा कैसे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिए एक हम आयत लेते हैं तो इसमें कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो। तो ये चौड़ाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया और ये आपका लंबाई हो गया। अब यदि चौड़ाई को आप x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी यानी चौड़ाई 2x होगा कि नहीं तो बोलिएगा एकदम होगा। तो ये हमें ज्ञात हुआ कि नहीं, लंबाई चौड़ाई मालूम चल गया तो इसी को हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे माना कि आम की बगिया
की चौड़ाई, तो चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब चौड़ाई को x मीटर मानिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो तब लंबाई निकाल लीजिए। तो जो लंबाई है ये हो जाएगा आपका 2x मीटर, क्योंकि चौड़ाई के दुगुनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलिए, अब देखते हैं प्रश्न से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर आपका 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना लिखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो लंबाई कितना, तो लंबाई 2 इंटू एक्स है, इंटू चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई हमारा x है। चलिए, इक्वल टू हमारा 800 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो जाएगा। तो x स्क्वायर के मान निकाल लीजिए। तो 800 में 2 से भाग दीजिए, 400 में कटा, यानी x स्क्वायर के मान आ गया 400। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आगे इसे सोल्व करेंगे और x के मान निकालेंगे तो यहाँ पे 400 को आपका रूट आ जाएगा। चलिए, रूट आ गया। तो x के मान कितना, तो लिखिएगा 20, यानी 20 मीटर। तो चौड़ाई कितना, तो 20 मीटर निकल गया। तो लंबाई निकाल लीजिए। तो इसलिए लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स है, 2 गुने एक्स का मान 20 मीटर है। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 मीटर ये आपका लंबाई हो गया। और चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई में लिख लीजिए 20 मीटर। ठीक है, और चेक करना है सही है कि गलत। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो 20 में 40 से गुना कीजिएगा तो 800 हो जाएगा। यही तो 800 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। प्यारा प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रश्न है, 2 मित्र की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यदि संभव हो तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। अब समझिएगा, यहाँ यदि मान लीजिए 2 मित्र हैं और दोनों मित्र का यानी पहले और दूसरे मित्र, यानी 2 मित्र हैं, दोनों का आयु 20 वर्ष है। तो अगर मान लीजिए पहला का निकालना होगा तो 20 में से दूसरी की आयु घटा लेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को मान लीजिए कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। तो इसी को चलिए लिखते हैं कि हल करेंगे। हल में लिखेंगे माना कि पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लीजिए। चलिए x वर्ष मान लिए, तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष कर लीजिए, दूसरे मित्र की आयु हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देख रहे हैं कि जो 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि जो दोनों के आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना होगा। तो मान लीजिए अभी उसका x वर्ष उम्र है, 4 वर्ष पीछे का पूछे तो उसमें से 4 वर्ष घटाइएगा तो x माइनस y वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्लास में
एक एक तोड़ के बताए थे। ठीक है, अब देखिए फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु जब निकालिएगा तो अभी वर्तमान उम्र कितना है, तो x माइनस 20, इसमें से 4 घटा लीजिए तो 4 वर्ष पहले की आयु हो जाएगा, यानी 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु। अब प्रश्न से देखिएगा, तो प्यारे बच्चों जब हम प्रश्न से देखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, तो यहाँ दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले का उम्र x माइनस 4 है, आई इंटू दूसरे का 16 माइनस x इक्वल टू 48। चलिए अब गुना कर लीजिए, तो x का गुना करेंगे 16 माइनस x में, और माइनस 4 का गुना करेंगे 16 माइनस x में, इक्वल टू हो जाएगा 48। तो गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा। चलिए तो 16 4 20 हो जाएगा, यानी 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे 48 को, यानी इधर भेज देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब इसे हम क्या करते हैं, तो इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। तो देखिएगा पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, चलिए प्लस 20x, यहाँ माइनस 48 और माइनस 64 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझिएगा ध्यान से, तो हम अब क्या कर रहे हैं कि अब हम एक माइनस को कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। 0 में माइनस का भाग लगेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो जब गुणनखंड नहीं टूटेगा तो पहले विवेचक निकाल लीजिए जो संभव है कि नहीं, यानी d का मान 0 आ गया या पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो संभव है, यदि माइनस आ जाएगा तो संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसलिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है, तो माइनस 20 के स्क्वायर कीजिएगा और माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 112, तो 20 20 400 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 448 हो जाएगा, यानी माइनस के 48 आ गया। तो d का मान कितना है, यानी माइनस में 48 आया कि नहीं, तो लिखिए संभव नहीं है, यानी असंभव है। ठीक है, यानी उनकी वर्तमान आयु निकालना असंभव है। तो इस तरह से आपका 4 नंबर भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आसान भी है, तो चलिए देखा जाए। या आप अपने से भी बना सकते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि पार्क बनाना संभव हो तो चलिए देखते हैं संभव है कि नहीं। तो लिखते हैं, माना कि पार्क की लंबाई तो पार्क की लंबाई कितना मान लीजिएगा, तो मान लीजिए x मीटर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तथा चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई को मान लीजिए चौड़ाई y मीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से जब देखेंगे शर्त नंबर 1, ठीक है, कह रहा है कि जो परिमाप जो है आपका 80 मीटर है। तो परिमाप कितना दिया है, तो पार्क का परिमाप, तो लिख लीजिएगा पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप यानी परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई है x मीटर
अब प्लस चौड़ाई है y मीटर इक्वल टू 80, यानी x प्लस y का मान आ जाएगा 80/2 कट के 40, x प्लस y का मान आ गया 40 मीटर। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह देखिए, तो उसी तरह हम देख लेंगे सभी शर्त नंबर 2 से। पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल जो है आपका, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x इंटू वाई इक्वल टू आपका 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये आपको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख लीजिए, बना लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना होगा, तो लिखिएगा x बराबर 40 माइनस y होगा, यही ना होगा। अब इस लिखिए x का मान, x का जो मान है वो किस में, तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखिए, एक का तो काम हो गया, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो समीकरण 2 है x इंटू वाई इक्वल टू 400। तो x का मान कितना है, तो कहिएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। तो यहाँ से y से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 40y, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y अब प्लस के हो जाएगा 400 बराबर 0। माइनस आकर 0 में भाग लग जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब या तो इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या द्विघात का सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसका डी भी निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा संभव है कि नहीं। तो जब डी निकाल लेंगे तो मान पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ पे, तो अब हम गुणनखंड तोड़ के बना दे रहे हैं। देखिएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस के 400। ठीक है, चलिए माइनस वाई कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लीजिएगा y माइनस 20 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। देखिएगा y माइनस 20 आइएगा, ये भी हो जाएगा आपका y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना, y बराबर 20 नहीं आ गया, तो 20 आ गया। यानी हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई निकल के आ गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो लंबाई निकाल लीजिए, तो लिखिए इसलिए, ठीक है, आप y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिए, कोनों में रख दीजिएगा तो x के मान निकल जाएगा, यानी x y इक्वल टू 400। तो x के y के मान 20, तो यहाँ 20 आके भाग लग जाएगा तो x के मान 400/20 हो जाएगा, यानी 20 से कटेगा तो x का भी मान 20 मीटर हो जाएगा। तो यानी लंबाई 20 और चौड़ाई 20 निकल के आया। तो हम यह कहेंगे कि जो हाँ पार्क बनाना संभव है, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गया है और लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। इससे यह मालूम चलता है कि जो पार्क बनेगा ये वर्गाकार का होगा, यानी वर्गाकार का होगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। यदि जांच करना है कि जो हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो जांच कर सकते हैं। देखिए परिमाप कितना है, तो परिमाप कहिएगा 20 मीटर है, परिमाप 80 मीटर है, और लंबाई चौड़ाई कितना है 20 है, तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई इसमें रखिएगा तो 80 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालिएगा, 20 में 20 से गुना कीजिएगा 400 आ जाएगा, यानी जांच भी हमारा सही है। तो इसका मतलब आंसर सही है और आपका
प्रश्नावली 4.4 समाप्त हुआ। पूरा चैप्टर आपका 4 चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे।